हेलो एवरीवन, आज मैं इंग्लिश बाबा चैनल पर 10 क्लास का थर्ड चैप्टर करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके बेटा, जो आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, मैं 9 क्लास का एग्जाम्पल करवा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है। यहां से मैं क्या बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाऊंगा तो देखिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पर x और y लेंगे। x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 8 फर्स्ट मैं 0 पुट करूंगा। 0 पुट करूंगा तो 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से इसको मैं ग्राफ पर डिनोट करूंगा। तो हमारे पास क्या है, x 0 है तो y क्या है, 2 है। x 1 है तो y क्या है, 1 है। x 0 है तो y क्या है, 2। ये तीनों पॉइंट हमारे पास क्या है, ये और ये और ये पॉइंट है। इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटे, देखिए बेटा, हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या थी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ओके बेटा, हमें यहां पर क्या दिए हुए हैं, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, x एंड y। यदि हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। कितनी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ओके बेटे, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन मैं लेट कर लेता हूं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। इस तरह से मेरे पास ये भी लीनियर इक्वेशन है और एक ये लीनियर इक्वेशन है। यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। दो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो कैसी कैसी हो सकती है, एक तो ये दोनों पैरेलल हो सकती है, एक दोनों इंटरसेक्ट हो सकती है, एक दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। यानी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो हमारे पास कितनी लाइनें बनेगी, दो लाइनें बनेगी। दो लाइनें किस कंडीशन में हो सकती है, या तो इस कंडीशन में हो सकती है, या इस कंडीशन में होगी, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ये कंडीशन होगी तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन। ओके बच्चे, और इस कंडीशन में होगी तो कौन सी लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और ये होगी तो ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीनिंग दोनों लाइन एक पॉइंट पर काटनी चाहिए और पैरेलल लाइन कहीं भी नहीं कटेगी। जब लाइन पैरेलल होगी तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो सिंगल सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन होगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन। देखिए बेटा, पैरेलल लाइन होगी तो कहीं भी नहीं कट रही, इसका मीनिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्ट होगी तो एक पॉइंट पर कट रही है तो इसका मीनिंग सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन है। यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो इसका मीनिंग बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके बेटे, अब मैं एक्सरसाइज में आ रहा हूं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, अवतार टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be।
इसका मीनिंग क्या हुआ? अफ्ताब अपनी बेटी को क्या कहता है? 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था, बट अभी एक और कंडीशन दी हुई है, उसमें क्या कह रहे हैं? 3 साल बाद मैं आपकी एज का कितना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दोनों सिचुएशन में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटे, देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट करेंगे और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब। प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब क्या है हमारे पास? X ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब डॉटर अफ्ताब डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास? Y ईयर। क्या है? Y ईयर। अब हमें क्या दिया हुआ था? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले अफ्ताब कितना होगा? आज X है तो 7 साल पहले क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना, तो X माइनस 7। उसकी बेटी भी क्या होगी? कम होगी, Y माइनस 7। क्या बताया था? 7 ईयर एगो अफ्ताब कितना था? 7 टाइम था अपनी बेटी की एज का, तो मैंने क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई की, तो यहां से क्या आया? X माइनस 7 एज इट इज। 7 की y से की तो 7y आ गया -49। ये माइनस का 7 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 7। -49 प्लस 7 क्या बचेगा? माइनस का 42। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट। ओके बच्चे, अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी? अफ्ताब क्या कहता है अपनी बेटी को? आज से मैं 3 साल बाद अफ्ताब x प्लस 3 होगा, उसकी बेटी क्या होगी? y प्लस 3 होगी। तो अफ्ताब कितना गुना हो जाएगा अपनी बेटी के एज का? 3 गुना हो जाएगा। यस बेटे, तो x प्लस 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ये प्लस का 3 है तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। यहां से x की वैल्यू आएगी 3y, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो यानी x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिकल फॉर्म में है। ओके बेटे, अब ग्राफिकल फॉर्म में मैं करवाने जा रहा हूं। देखिएगा बेटा, अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे इक्वेशन की। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, 7y माइनस 42। तो इसमें टेबल कैसे बनाएंगे बेटा? y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या? y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे 6। y की वैल्यू हम पुट करेंगे 6, तो 6 पुट करेंगे क्या आएगा? 7 6 42, 42 माइनस 42 0। और y की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 49 माइनस 42 7। 5 पुट करेंगे तो 35 आएगा, 35 माइनस 42 माइनस 7। तो इसका मीनिंग हमारे पास एक टेबल बन गई। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। y की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 प्लस 3 9। y की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी? 3 आएगी वैल्यू। ओके बच्चे, अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास x 0 है तो y क्या होगा? x 0 है तो y क्या होगा? 6 होगा। x 7 है तो y क्या होगा? x 7 है तो y क्या होगा? 7 होगा। x माइनस 7 है तो y क्या होगा? 5 होगा। अब ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? एक ही लाइन में आने चाहिए, तब तो हमारा ग्राफ है, ये टेबल जो बनी हुई है ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग होगी। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ओके बेटे, अब सेकंड इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 6 है तो y 0 है, x 6 है तो y 0 है, x 9 है तो y 1 है, 9 है तो 1 है, 3 है तो -1 है, 3 है तो -1 है। इन तीनों पॉइंट को एक ही लाइन से ड्रॉ करवाएंगे, तो ड्रॉ करवाएंगे तो हमारे एक लाइन बनेगी। लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 बनेगी। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिकली। तो हमें यही बताना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था और अलजेब्रिकल रिप्रेजेंट करना था, वो हम कर चुके हैं। ओके बेटे, 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अब करवाने जा रहा हूं मैं। क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys
3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज। क्या एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल, कितने रुपए देता है 3900। लेटर बाद में सी वाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल फॉर द सेम काइंड ऑफ फॉर 1300। अब क्या लेता है वो, एक बैट लेता है और 3 बॉल लेता है, कितने रुपए देता है 1300 रुपए देता है। ओके, तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिएगा बेटे, सेकंड क्वेश्चन है, में सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। हमें क्या करना है, एक बैट की कॉस्ट लेट करनी है और एक बॉल की कॉस्ट लेट करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, x रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारे पास क्या है, y रुपीज है। कि वो कितने बैट खरीदता है, 3x हो गए, क्या रुपीज हो गए 3x, और 6 बॉल लेता है तो 6y रुपीज हो जाएंगे, क्योंकि ए बॉल की प्राइस क्या है, y रुपीज है, तो 6 का क्या होगा 6y होगा। तो कुल रुपए कितने देता है वो 3900 रुपीज देता है। तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इसका मीनिंग ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में वो क्या करता है, एक तो बैट लेता है और 3 बॉल लेता है। एक बैट का मूल्य क्या है, x रुपीज है, और एक बॉल का प्राइस क्या है, y रुपीज है। तो 3 बॉल लेता है तो कितने रुपए देगा, 3y। तो टोटल मिलाकर वो कितने रुपए देता है, 1300 रुपीज देता है। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। अब हम इसे कौन सी फॉर्म में राइट करेंगे, ग्राफिकली फॉर्म में राइट करेंगे। देखिएगा आगे हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 2y। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, x और y हमारे पास है। y को हम 100 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1100। y को हम 200 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 900। y को 300 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 700। तो इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 3y। यहाँ से टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे 100 तो x की वैल्यू आएगी 1000। y की वैल्यू 200 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 700। y की वैल्यू 300 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 400। तो इस तरह से इनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली लाइन बनाएंगे, x की वैल्यू है 1100 पर y की वैल्यू क्या लेनी है, 100। तो यहाँ पर 1100 हो गया, y की वैल्यू होगी 100। और सेकंड में 900 और 200 है, x की वैल्यू 900 है और y की वैल्यू है 200। ऐसे ही 700 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू है 300। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट को हमें एक लाइन के द्वारा मिलाने हैं। तो इससे हमें एक इक्वेशन गेट होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ओके, इसी तरह से हम सेकंड टेबल लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1000 है, y की वैल्यू 100 है। x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू 100 है, और x की वैल्यू 700 है, y की वैल्यू 200 है। ओके, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। तो इन तीनों पॉइंट को भी हम एक लाइन के द्वारा ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें गेट होगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस तरह से हमने इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बेटे, अब देखिएगा 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक है हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है। 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2 आया हो, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2 आया हो, तो इसका मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। ओके बेटे, उसके बाद आता है a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 ऐसा कुछ आया हो तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइन कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। उसके बाद a1 बाय
A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 आए हो, तीनों इक्वल आए हो, तो उसका मीनिंग होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें लाइन कौन सी बनेगी, कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ओके बेटे, 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है हमारे पास 10वीं क्लास के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है कहां से, बॉयज की संख्या से। लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है कहां से, बॉयज की संख्या से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, हु टुक पार्ट इन दिस क्विज, जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या करना है, जो सिचुएशन थी उसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था और हमें बताना था नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अब हम क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास x लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हम y लेट कर लेंगे। हमारे पास कितने स्टूडेंट थे टोटल, 10, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लड़कियां कितनी थी, 4 ज्यादा थी कहां से, बॉयज की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, बॉयज की कितनी है, x है, तो 4 प्लस x हो जाएगा। यहां से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, y की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस x आएगी। यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 8, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। ओके बेटे, नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 4 प्लस x, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा y 4, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 6, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे y क्या आएगा 8 आएगा। ओके, ये दो टेबल आ गई। इस दोनों टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके बेटे, उसमें चेक करेंगे बॉयज की संख्या कितनी है, गर्ल्स की कितनी है। देखिएगा सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 10 माइनस x है, यहां से हमने टेबल बनाई थी, एक टेबल यहां से बनाई थी। इसको मैंने क्या किया, ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। कैसे किया, x2 है y 8 है, x2 है y 8 है, x4 है y 6 है, x4 है y 6 है, x6 है y 4 है। तो इसको तीनों को पॉइंट को मैंने एक लाइन से ड्रॉ करवा दिया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन गेट होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सेकेंड इक्वेशन गेट हुई कैसे, x 0 है तो y 4 है, x 2 है तो y 6 है, x 4 है तो y 8 है, 4 है तो y 8 है। इन तीनों पॉइंट को एक हमने ज्वाइन करवाया तो एक लाइन गेट हुई, जो पहले वाली लाइन को यहां पर काट रही है ना। तो इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां पर, एक लाइन ड्रॉ की यहां पर, यहां से मुझे क्या गेट हुआ, 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि ये क्या है 2 और 4 के बीच में है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 होगा। यहां पर 8 और 6 के बीच में है, तो ये क्या होगा 7। हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज किसको लेट किया था, x को, तो x को लेट किया था, तो x एक्सिस को काट रही है, वो क्या है 3 पर काट रही है, तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बाय एक्सिस को कहां काटा जा रहा है, 7 के ऊपर। इस तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग दी रेशियो, हमें रेशियो कंपेयर करना है a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 का। फाइंड आउट करना है, बताना है हमें वेदर की द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। हमारे पास क्या दिया है, दो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या बताना है कि वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या वो इंटरसेक्ट करती है लाइन, क्या वो पैरेलल है, क्या वो कोइंसिडेंट है। हमारे पास 3 पार्ट है, इसमें से कोई मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूं आपको। ओके बेटे, ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 हमारे पास क्या है 5 है,
A2 हमारे पास क्या है 7 है, तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया 5 अपॉन 7 आ गया। उसके बाद B1 हमारे पास क्या है -4, B2 हमारे पास है 6, B1 बाई B2 क्या आ गया -4/6 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ -2 अपॉन 3 हो गया। ऐसे ही C1 बाई C2 हमारे पास क्या आएगा 8 अपॉन -9। तो इसका मीनिंग A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तीनों आप इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होता है, यानी ये पेयर है हमारा, ये क्या होगा इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पर। और उसके बाद देखिएगा यदि हमारे पास ऐसा आया होता A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसका मीनिंग क्या होता कोइंसिडेंट लाइन होती, कोइंसिडेंट होता। यदि हमारे पास ऐसा आया होता A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, तब क्या होता नो सॉल्यूशन होता। ओके, अभी हमारे पास आया क्या था ये तीनों इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हुआ। ओके बेटे, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। आपको क्या बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट कब होता है जब सिंगल सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन होता है, तब तो होता है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है जब नो सॉल्यूशन होता है। ओके बेटे, देखिएगा फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो यहां से A1 बाई A2 क्या आएगा 3/2, B1 बाई B2 क्या आएगा 2y माइनस 3, C1 बाई C2 क्या आएगा 5 अपॉन 7। तो इसका मीनिंग देखिए A1 बाई A2 हमारे पास ये है, B1 बाई B2 ये है, C1 बाई C2 हमारे पास ये है। ये तीनों क्या है इक्वल नहीं, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है ये इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताया है यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए तब तो कंसिस्टेंट होता है, यदि आपके पास नो सॉल्यूशन आए तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। ओके बेटे, अब देखिएगा सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 6, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब ये 6 यहाँ पर डिवाइड में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 9। तो इससे कंपेयर करवाएंगे A1 बाई A2 क्या आएगा 9 अपॉन 9 आएगा, B1 बाई B2 क्या आएगा 10 अपॉन माइनस 10 आएगा, C1 अपॉन C2 क्या आएगा 42 अपॉन 9 आएगा। तो ये तीनों देखिएगा इक्वल है, इक्वल नहीं है, तीनों तीनों इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कंसिस्टेंट होगा बेटा। देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमारे पास क्या दिया हुआ है कुछ पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, उसे हमें बताने हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है आपके पास। तो यहां से आप A1 बाई A2 निकालोगे, B1 बाई B2 निकालोगे, C1 बाई C2 निकालोगे। A1 बाई A2 क्या आएगा 1/2 आएगा, B1 बाई B2 क्या आएगा 1/2 ही आएगा, C1 बाई C2 क्या आएगा 5 अपॉन 10 आएगा। If you have 5 upon 10 then you will get 1/2। तो C1 by C2 you have 1/2,
यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों इक्वल है तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था, तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब इस कंसिस्टेंट है तो हमारे पास इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो वो देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, y की वैल्यू आएगी 5 माइनस x। अब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, यहां से y इज इक्वल टू 5 माइनस x आएगा। इसी में ये वैल्यू पुट करेंगे सेम आ जाएगी। तो इसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए x हमारे पास 1 है, y 4 है, x हमारे पास 2 है, y 3 है, x हमारे पास 3 है, y 2 है। ओके, ऐसे इसी में मैंने ये रेड सर्कल से डिनोट कर दिया। तो इस तरह से मुझे एक लाइन गेट हुई, उसी तरह से दूसरी लाइन इसी के ऊपर हमें प्राप्त हुई। तो इसी तरह ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो इसे कौन सी लाइन बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कंसिस्टेंट होता है। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बेटे, देखिएगा बेटे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर मोर है देन ब्रेथ से। ब्रेथ से कितनी मोर है, 4 मीटर। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 36। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है गार्डन की। ओके, तो देखिएगा हम क्या लेट करेंगे, लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या लेट करेंगे, ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ द गार्डन क्या है, x मीटर, एंड लेंथ ऑफ द गार्डन हमारे पास क्या है, y। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका हाफ दिया हुआ तो आपने इसका हाफ कर दिया, वो किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। यहाँ 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब आगे वाली इक्वेशन देखिए, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है, y है, y किसके इक्वल होगा, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 4। ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन गेट हो गई। अब इसे हम ग्राफिकली मेथड से लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। देखिएगा बेटा, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 था, y की वैल्यू हमारे पास 36 माइनस x आई। यहां से हमने टेबल बनाई, x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू आई 32, x की वैल्यू 8 पुट की तो y की वैल्यू आई 28, x की वैल्यू 12 पुट की तो y की वैल्यू आई 24। y को हमने x प्लस 4 लेट किया तो y की वैल्यू हमारे पास ये टेबल बन गई। x की वैल्यू 4 पुट की तो 8 आ गई, 8 पुट की तो 12 आ गई, 12 पुट की तो 16 आ गई। इन दोनों टेबल की हेल्प से हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाया, देखिए x 4 है तो y 32 है, x हमारे पास 8 है तो y 28 है, x हमारे पास 12 है तो y 24 है। इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से मैंने ड्रॉ करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, x 4 है तो y 8 है, x 8 है तो y 12 है, x 12 है तो y 16 है। इस 3 पॉइंट गेट हुए, तीनों को मैंने एक लाइन से मिला दिया। तो इस तरह से पहले वाली लाइन दूसरे वाली लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। तो मैंने इसे टोटल लाइन से मिलाया तो यहाँ पर मुझे 20 गेट हुआ और यहाँ पर 16 गेट हुआ। यानी x की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20 आ गई। तो x मैंने किसको लेट किया था, ब्रेथ को। हेंस ब्रेथ क्या आ गई गार्डन की, ब्रेथ आ गई 16 मीटर और लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास 20 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। ओके बेटे, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0,
राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको दूसरा पेयर बताना है इसका जो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में हो, किसका, इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को देखना आपको, इसके जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, एक्स वाई एज इट इज राइट कर दोगे, बीच में प्लस का साइन लगा दोगे। अब ये जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, ये इंटरचेंज कर दो, ये कोफिशिएंट है, ये इंटरचेंज करनी है बेटा आपको। 3 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, ये सेम रख लो। तो ये कौन सा पेयर हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर। क्या देखो, दोबारा देखिएगा, आपको एक्स और वाई सेम रखना है, एक्स और वाई के आपको कोफिशिएंट चेंज करने हैं। यहाँ 3 है तो ये इधर आ जाएगा 3, ये 2 है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये एज इट इज होगा। तो इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन आई हमारी, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है इसके साथ। ओके बेटे, अब सेकंड है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन का मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बनाना है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाय a2 इक्वल होए b1 बाय b2 इक्वल ना होए c1 बाय c2 के। तो देखिए पैरेलल के लिए क्या करेंगे, ये एज इट इज राइट करेंगे, 2x प्लस 3y तो एज इट इज राइट करेंगे। जो ये कांस्टेंट है इसके प्लेस पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 8 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 8 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 5। इसका मीनिंग ये क्या आ गया, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन की क्या है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। ओके बेटे, अब आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। इसमें क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से करना चाहो 2 से कर दीजिए, 3 से करना चाहो 3 से कर दीजिए, 4 से करना चाहो 4 से कर दीजिए। मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, क्या आएगा, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 8 जा 24। तो ये इक्वेशन जो हमें मिली है ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है इस इक्वेशन के साथ। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, हमें हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है बेटा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ में एक ट्रायंगल बनानी है और उसमें हमें एक जो भी ट्रायंगल बनेगी उसे हमें सेट करना है, चाहे कैसे भी करो आप, और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब पहली इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी, प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल आ जाएगा y माइनस 1। इसकी हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 हो तो x की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 12 माइनस का 2y, ये 3 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो 12/3 यानी 4 आ जाएगी, y की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो 12 माइनस 6 क्या आएगा, 6 आएगा, 6/3 2 आ जाएगा। यदि मैं 6 पुट करूंगा 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। तो यानी ये 2 टेबल बनी, 2 टेबल से मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिएगा x 0 है तो y 1 आएगा, x 0 है तो y 1 आएगा, x 1 है तो y 2 आएगा, x 2 है तो y 3 आएगा। इस तरह से ये लाइन हमारे पास मिली। ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए सेकंड इक्वेशन, x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 है, x 0 है तो y 6 है। तो इस तरह से मुझे सेकंड लाइन गेट हुई। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
इस तरह से हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुई। दो इक्वेशन से हमें क्या मिला, दो लाइनें मिली जो एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रही है, एक तो यहाँ पर काट रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, एक एक्स एक्सिस पर यहाँ पर काट रही है और एक एक्स एक्सिस पर यहाँ पर काट रही है। तो हमें क्या बताना था, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट बताने थे। ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और 3 हो जाएगा, बी के क्या होंगे -1 और 0 हो जाएगा, सी का क्या होगा 4 एंड 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।